नमस्कार छात्र, आज हम जानेंगे दो परमेय संख्याओं के बीच अन्य परमेय संख्या कैसे निकालते हैं। तो हम जानते हैं किन्हीं दो दी हुई परमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परमेय संख्याएं होती हैं। फर्स्ट पॉइंट्स हो गया। पॉइंट्स नंबर 2 कहता है दो दी हुई परमेय संख्याओं के बीच हम जितनी परमेय संख्या चाहे उतनी परमेय संख्या लिख सकते हैं। चलिए साथियों, अब बात करते हैं दो परमेय संख्याओं के बीच अन्य परमेय संख्याएं लिखना। टू राइट अदर rational numbers between two rational number। तो इसमें हम दो परमेय संख्याओं ए और बी, जो ए से बड़ा है बी के बीच n संख्याएं लिखना हो तो हम इन संख्याओं को, ये फार्मूला होता है, इसको याद रखिएगा, a प्लस बी माइनस ए बाई n प्लस 1, a प्लस 2 बी माइनस ए बाई n प्लस 1, इसी तरह a प्लस 3 बी माइनस ए बाई n
प्लस 1, जितना कहें उतना निकाल सकते हैं। लास्ट में सब में n के जगह मान बैठाते जाएगा, अगला संख्या निकलता जाएगा। a प्लस n b माइनस a बाई n प्लस 1 ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लोग ले सकते हैं, जैसे कहेंगे 1 और 2 के बीच 5 परमेय संख्याएं लिखना है। तो इसको ऐसे इसमें सूत्र में ये फार्मूला में सेट कर लेंगे। तो कैसे लिखेंगे? एक की जगह पर जितना संख्या लिखना है उतना लिख सकते हैं। 1 प्लस और कितने कितने के बीच में लिखना है? 1 और 2। तो 1 को क्या मान लेंगे? ए और बी को क्या मान लेंगे? 2। ये हो गया ए मान लीजिए, इसको मान लीजिए बी। इसमें सेट करेंगे तो बी की जगह पर क्या लिखेंगे? 2 माइनस 1 बाई और n कितना है इसमें? तो लिखेंगे हम 5, इसको n मान लीजिए, प्लस कितना? 1। इसी तरह अगला संख्या जब लिखेंगे तो 1 प्लस 2, बी कितना है? 2 माइनस 1 बाई 5 प्लस 1। ठीक है। फिर इसी तरह अगला संख्या 1 प्लस 3, 2 माइनस 1 बाई 5 प्लस 1। हमको तो 5 संख्या ज्ञात करना है। फिर लिखेंगे हम 1 प्लस 4, 2 माइनस 1 बाई 5 प्लस 1। फिर अगला संख्या 1 प्लस 5, 2 माइनस 1 बाई 5 प्लस 1। चलिए हम इसको आगे लिख सकते हैं। 1 प्लस वो 2 में से 1 गया तो 1 बट्टा कितना हो जाएगा? 5 1 कितना हो जाएगा? 6। इसी तरह 1 प्लस 2 कॉमन है, 2 में से अगर 1 घटाएंगे तो 1 बचा, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 2 बट्टा कितना हो जाएगा? 6। इसी तरह 1 प्लस 3 बाई 6। इसी तरह अगला हो जाएगा 1 प्लस 4 बाई 6। इसी तरह अगला हो जाएगा 1 प्लस 5 बाई 6। समझ में आ रहा होगा दोस्तों? तो अब ध्यान देंगे हम। आप लोग को तो भिंजोर का नाम सुने होंगे, भिंजोर इसको कर देंगे हम। तो 6 1 कितना हो जाएगा? 7 बाई 6। 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 बाई 6। 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 बाई 6। 6 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 10 बाई 6। 6 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 11 बाई 6। यही 1 और 2 के बीच में ये जो परमेय संख्या है 5, वो निकल के आया। समझ में आ रहा है दोस्तों? अब बात करेंगे, ये तो हो गया परमेय संख्या। अब बात करेंगे अपरमेय संख्या के बारे में। हेडिंग दे देते हैं
अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर्स। डिफिनेशन इसका हो जाएगा, वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाता है जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल टू 0। अपरिमेय संख्याएं भी अपरिमित रूप से अनेक होती हैं। पाइथागोरस के अनुसार साबित किया कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है। ईसा पूर्व 425 के आसपास थियोडोरस ने दिखाया कि √3, √5, √6, √7, √10, √11, √12, √13, √14, √15, √17 भी अपरिमेय संख्याएं हैं। 1700 ईस्वी के अंत में लैम्बर्ट तथा लेजेंड्रे ने सिद्ध किया कि पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। चलिए दोस्तों, इसमें इम्पोर्टेंट नोट का बात एक कर लेते हैं। जब ए एक धन संख्या हो तो प्रतीक
रूट ए धन संख्या ए के धनात्मक वर्गमूल को सूचित करता है। जैसे रूट 16 अगर वर्गमूल करेंगे तो 4, और 4 हमेशा प्लस और माइनस में होती हैं, जैसे -4 और +4 होगी। तो इसमें से जो धनात्मक संख्या होगी वह परिमेय संख्या होगी। आप बात करेंगे रूट 2 की अपरिमेयता सिद्ध करना। तो रूट 2 को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हम व्युत्पत्ति का प्रयोग करेंगे। इसके लिए हम माना कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। माना कि रूट 2 = p/q, जहाँ p q पूर्णांक हैं और q ≠ 0। तो हम कह सकते हैं कि रूट 2 का स्क्वायर p/q का स्क्वायर, या रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाता है, p²/q², या p² = 2q²। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना किए, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब 1 से यह स्पष्ट है कि p² एक सम संख्या है, अतः p भी एक सम संख्या होगी। पुनः माना कि p = 2m, जहाँ m पूर्णांक है, तो
समीकरण 1 में p का मान रखने पर तो हो जाएगा 4m² इक्वल टू 2q² या q² इक्वल टू 2m²। कहने का मतलब कि 2 से ये एक बार में कट गया और 2 से ये 2 बार में कट गया, तो वही q² बराबर 2m² होगा। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। तो कहेंगे समीकरण 2 से स्पष्ट है कि q² एक सम संख्या है, अतः q भी एक सम संख्या होगी। इस प्रकार p तथा q दोनों सम संख्याएं हुई। इस प्रकार p तथा q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 होगा, जो कि हमारी मान्यता के विरुद्ध हैं कि p तथा q में कोई उभयनिष्ठ नहीं है। अतः हमारा मानना गलत है, इसलिए √2 पर में संख्या नहीं, अतः √2 पर में संख्या है। अब बात करेंगे वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। चलिए इसके बारे में जानते हैं, ये क्या होती है। बात करेंगे वास्तविक संख्या के बारे में। ये क्या होती है, कहेंगे इसमें हम पढ़वें और अपर में
संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। सूची परमेय और अपरमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहलाता है तथा इसे R से सूचित किया जाता है। अब बात करेंगे इसका दशमलव प्रसार के बारे में। जैसे एग्जाम्पल 3/5, तो अगर हम 3 में भाग देंगे कितना से 5, तो 0 यहाँ पॉइंट लिखे, यहाँ 0 हो जाएगा, 5 6 30, ये 0 0 हो गया। तो यहाँ हम कह सकते हैं शेष हो गया 0, भाजक हो गया 5। इसी तरह अगर हम एग्जाम्पल 2 का बात करें हम, तो कहेंगे 10/3। इसमें अगर हम 10 में 3 से अगर भागा दें, 3 तिया 9 हो जाएगा, 1 फिर 3 तिया 9। कहने का मतलब हुआ इसमें कि पुनरावृत्ति हो रहा है। तो जिस संख्या का भागफल पुनरावृत्ति न हो वे संख्या परमेय है, और जिस संख्या का भागफल पुनरावृत्ति खंड में हो वे अपरमेय संख्या होती है। पार्ट 3 में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम इससे आगे जानेंगे परमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, आप लोग को आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और वीडियो डालने का हम सिलसिला ऐसे ही जारी रखेंगे। धन्यवाद।